जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशी टीवी के ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं, जो खुद बालाजी चला रहे हैं। आज की वीडियो आपकी सोच को ऐसा मोड़ देगी कि आप आध्यात्मिकता में बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स महसूस होगी। आपकी की हुई गलतियां जो आप अनजाने में बचपने में कर देते हैं या कर रहे हैं, उनसे सीख मिलेगी आपको इस वीडियो को देख करके। ध्यान से सुने, बहुत मन से बना रहा हूं वीडियो। पूरा सुनेंगे तो बहुत लोगों की सोच बदलेगी, जिनकी सोच अभी वहीं पे अटकी हुई है कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। पहले तो एक बच्चा है, उसने जनरल कास्ट से है। मैं तो कास्ट वगैरह को मानता ही नहीं हूं। पहली बात तो ये, मेरे दोस्त हर कास्ट के थे, हैं और रहेंगे। मैं कभी सोचता ही नहीं। मैं उस बच्चे के लिए बताने जा रहा हूं कि उसने हनुमान जी की भक्ति की, करता है, और उसका रिजल्ट अच्छा आया। भाई, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था उसको, फॉर्म भरते हैं कुछ कॉलेज में एडमिशन के लिए, जो फॉर्म होता है ना वो भरा जाता है। उसकी पेपर पास करना पड़ता है। वो पेपर पास करने के बाद इनके 800 में 712 ऐसे कुछ नंबर आए, और बच्चों को 650 नंबर आए, 615 नंबर आए। उनको उनके मनचाहा कॉलेज मिल गया उन बच्चों को। इनको इनका मनचाहा कॉलेज नहीं मिला। इनकी प्रॉब्लम यह है कि मैं तो भैया इतने अच्छे नंबर लाया, फिर भी मेरे को मेरे मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, और जो मेरे से कम नंबर वाले लोग थे उनको उनका मनचाहा कॉलेज मिल गया। मैं इतना बेकार हूं क्या? मैं तो हनुमान जी की भक्ति करता हूं। हनुमान जी को इस बात से मायूस होकर के मैंने ये बोल दिया कि आपकी भक्ति मैं नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं करने से। मेरे को मेरा मनचाहा कॉलेज नहीं मिला। और अदर कास्ट के जो बच्चे हैं उनको उनका चाहा कॉलेज मिल गया, और कम नंबर है उनके तब भी। तो पहली बात तो ये इस बच्चे के दिमाग में, और ऐसी सोच जिनके माइंड में पैदा होती है, उन सब बच्चों के दिमाग में एक बात डाल देना चाहता हूं, कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता। दूसरा, आपको नसीब से आगे कुछ नहीं मिलेगा। कल आप ये भी कह सकते हो कि मेरी कैटरीना कैफ से शादी हो जाए, ऐश्वर्या राय से शादी हो जाए, फलाना ढिमकाना, किसी से भी आप बोल सकते हो। नहीं तो हनुमान जी तुम बेकार हो, तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकता मैं। बेकार है, मैं 5 साल 2 साल 1 साल 6 महीने भक्ति करी आपकी, मेरी उससे शादी नहीं। आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भक्ति ना करें। आपके लिए जो अच्छा होगा वो भगवान करेंगे। आपके नसीब में लिखा है 30 साल में मर जाएंगे आप, तो मर जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। मरने पे कष्ट कम होगा और मुक्ति हो जाएगी। ये हो सकता है हनुमान जी की भक्ति से। राम जी को भी जाना था, कृष्ण जी को भी जाना था। राम जी तो सरयू नदी में खुद जल समाधि ली थी। कृष्ण जी की तो आपको पता ही है, बाण लग के मौत हुई थी। परेशान हो गए, तो दर्द होकर तो मरे ही होंगे। समझ रहे हो ना? तो इन बातों को दिमाग में रखें ही ना। जो नसीब में वो मिलेगा। क्या पता आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। ऐसी सोचों को सोच करके आप भगवान से दुश्मनी कर लोगे तो आपका, सोचो जरा क्या होगा। जितनी कृपा उन्होंने तुम्हारे सिर पे की, ऐसी बात की वजह से वो वापस हटा लेंगे, क्योंकि उनको पहले से मालूम है कि ये बच्चा मेरी भक्ति तो शुरू कर दी है इसने, लेकिन आगे आने वाले समय में ये ऐसे करेगा, क्योंकि इसकी सोच ये है। क्योंकि आपको ने आपसे 5 करोड़ पीढ़ियों पुराने हनुमान जी को सब चीज पता, सब तुम्हारी सारी पीढ़ियों के बारे में, हमारे तुम्हारे खानदान और खून के कतरे के बारे में, नस नस के बारे में हनुमान जी को पता है। चिरंजीवी है वो, कि हम कैसा करेंगे क्या नहीं करेंगे। करोड़ों साल पुरानी, करोड़ों साल आगे आने वाली बात वो बता सकते हैं, उनको पता है सब चीज। तो हम इतने बड़े नहीं हुए हैं जो ये बोल दें कि आपकी भक्ति में दम नहीं है, हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे, हमारा ये काम नहीं हुआ। उनको मिल गया, वो भक्ति नहीं करते, हमको नहीं मिला, हम भक्ति करते हैं। ये तो आप स्वार्थ दिखा रहे हैं। भक्ति ऐसे नहीं होती, इसको भक्ति नहीं बोलते। भक्ति सिर्फ भक्ति होती है, भगवान अपने आप आपको सब कुछ देता है, मतलब से भक्ति नहीं होती इनकी बात का। और ऐसे बच्चे जिनको कभी कभी ऐसी सोच में आ जाता है उनके दिमाग में, तो उनका प्रश्न का उत्तर ये। दूसरा, एक भक्त था, है, उसने ये कहा कि भैया, 3 बात बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। उस बच्चे ने ये कहा कि भैया,
मैं हनुमान जी महाराज की वीडियो देखता हूं, साधना किया, समापन किया। समापन पे मैंने विनती की थी हनुमान जी से, एक रात पहले बोल के सोया था कि मैं समापन करूंगा कल, आप मेरे घर पे भोग लगाने आना। तो मैं सुबह उठ करके केले लेने गया, क्योंकि भैया आपने कहा था बंदरों को केले खिलाने। मैं केले लेने गया सुबह 4 बजे उठ के। मैं जब केले लेकर के आया तो जो भी समय रहा होगा, 6-7 बजे के आसपास का समय रहा होगा, उन्होंने देखा घर पे एक बंदर बैठा था। इनके घर पे, घर से दो दो घर दूर बंदर बैठा था। और किसी ने कहा भी, देख बानर आ गए, आज तुझे केले खिलाने हैं ना। तो ये खुश हो गए, नहा धो के पूजा पाठ करके जब भोग लगा के ऊपर 9:30 बजे पहुंचे हैं, तो भाई वो बैठे थोड़ी रहेंगे, चले गए वो। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर खड़े भी रहे, वो नहीं आए। तो इन्होंने वो सारा का सारा खाना और जो भोग वोग जो केले वेले थे वो गाय को खिला दिया। अब ये कहते हैं कि मेरी पूजा में ऐसा क्या खोट था जो वो नहीं आए, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? भाई आ तो गए थे, पहली बात तो ये। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर के आसपास 2-3 साल में कोई एक आधा बंदर आता है, तो ये तो आता नहीं कोई। आ तो गए, समय लग गया, विलंब लग गया, तो वो चले गए। अब जरूरी थोड़ी है कि आप भगवान को भोग लगाएं मंदिर में, मूर्ति में जाकर के, तो पूड़ी या फिर जो भी भोग लगा रहे हैं मुझे उनके मुंह से चिपकाएं ऐसे, तब समझे कि वो भोग लगा रहे हैं। दूर रख दें, हो गया बात। या फिर आपने अच्छे से बनाया, उनको मालूम चल गया, लग गया भोग, बस कि इसने अच्छे से बनाया, लग गया। जरूरी नहीं है कि आपके आसपास पास में आके बैठे, आप सिंहासन दें उन्हें, बैठे और आपके साथ बैठ के खाना खाएं, एक टुकड़ा आपको खिलाएं, एक टुकड़ा आप उन्हें खिलाएं। ऐसा सभी के साथ पॉसिबल नहीं होता। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, हनुमान जी महाराज आपको उस समय जब ऊपर गए आप नहीं मिले, तो वो भगवान है भाई। नहीं मिले तो क्या हो गया, रूठ जाओगे उनसे? ऐसा सोचोगे क्या हो गया ऐसा, मेरी पूजा में क्या खोट तो था ही नहीं। खोट होता तो वो आते ही नहीं। जब 3 साल में कभी बंदर आता है एक आधा बार तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारे कहने पर अगले दिन वो बंदर आ गया, चाहे 2 घर बाद ही था, दिखा ना आपको। अब जब आप ले गए, जब नहीं था, तो उनकी इच्छा होगी कि वो बंदर, गाय को जब खिलाते हैं तो सारे देवी देवताओं के पास खाना पहुंच जाता है, उनकी इच्छा होगी गाय को खिलाने के लिए। लेकिन आप ऐसा मन छोटा ना करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं जी हनुमान जी नहीं आए, ये नहीं आए, उनके दर्शन नहीं हुए, कोई गण नहीं आया, अनुभव नहीं हुए, मन छोटा कर लेते हैं। भगवान है भाई, वो हमारे तुम्हारे नौकर नहीं है। पहली बात तो ये, जो हम ये सोचने लगे कि ये तो हुआ ही नहीं, मेरा काम नहीं हुआ, बेकार है, मैंने बुलाया आया नहीं, बेकार है। भाई भगवान है वो। क्या सोच रहे हो आप 10-20 साल, 15-20, 40 साल की उम्र ज्यादातर आपकी होगी, इससे ज्यादा। इतने में आपने इतना कुछ समझ लिया कि भगवान को चुटकी बजाओगे और वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। आपकी 10 पीढ़ियों तक की इंफॉर्मेशन है उन्हें, ऐसा ना सोचें। 10,000, 10 करोड़ तक की पीढ़ियों की इंफॉर्मेशन है उन्हें, ऐसा ना सोचें। भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। भक्ति भाव से भजन करें। भगवान अदृश्य रूप में आके भोग लगा के चले जाते हैं, पता है आपको पता भी नहीं चलता। कभी कभी आपके भाव अच्छे होते हैं तो स्वप्न दे जाते हैं आपको, बस कभी कभी, या किसी जानवर के रूप में आके खा जाएंगे। नहीं तो भगवान आते हैं अदृश्य रूप में, देख के भोग लगाया चले गए। भोग भी क्या लगाते हैं, वो क्या पूरी सब्जी ये लड्डू खा के जाते हैं? वो तो सिर्फ खुशबू सूंघी हल्की सी, या फिर सिर्फ देखा इसने अच्छे से भाव से बनाया, बस हो गए खुश, चले गए, खुश हो गए। चल ये सोचता है बार बार दर्शन नहीं देते, चल इसे सपना दे जाता हूं, तो सपना दे जाते हैं आपको। तो भाई अपनी दोनों के दोनों बच्चे ये, और इन जैसी सोच जिनको मन में पैदा हो जाती है दर्शन ना होने से, इनके काम ना बनने से, वो बच्चे जो वो भी महिलाएं, औरतें, भाभियां, माताएं, बहनें जो भी हैं ये वीडियो देखेंगी, सबके लिए मेरे से ये विनती है कि इस बात को समझें। हाँ, आप विनती करें दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, ये ठीक है, विनती कर सकते हो आप। लेकिन दर्शन अगर नहीं होंगे तो आप ये नहीं हो कि मैं पूजा नहीं कर रहा, बेकार है, हट मैं नहीं कर रहा पूजा। तो एक साल से पूजा कर जा रहा हूं, दर्शन भी नहीं दे सकते तुम। ये आपकी सोच जो है वो आपको बहुत पीछे ले जाएगी, बल्कि पाप के भागीदार बन जाओगे आप। अपने इष्ट के बारे में, आपने इष्ट की जिसकी सेवा की, पूजा की, और उसके बारे में आपने ऐसा सोचा, तो ये बात उसे पता नहीं चलेगी क्या? क्या पता आपकी परीक्षा ले रहे हो और परीक्षा में आप 0/0 या 0/- में नंबर आ गए हो आपके। उस माइनस को वापस प्लस में लाने के लिए कितनी साल और भक्ति करनी पड़ेगी आपको, रोना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीजों को ना सोचे, भक्ति करते रहे। भगवान को एक एक पॉइंट की, एक एक सांस की खबर होती है आपकी, ठीक है। इस वीडियो से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ये मालूम चलेगा कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ये 2 उदाहरण रखे हैं इसमें,
और हनुमान जी की कृपा से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम यही चाहते हैं। बाबा की कृपा आप सब पे बनी रहे। इनसे जरूर कुछ चीज सीखने को मिलेगी तो कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राघवेंद्र का, जय हनुमान बाबा की जय।